नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ तीन मंडल की इस खरीफ की कृषि की यह जो विशेष गोष्ठी होती है, इस गोष्ठी में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री, जिनका योग्य मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा था, ऐसे सूर्य प्रताप शाही जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, उद्यान, पशुधन और अन्य विभिन्न विभागों के हमारे सभी कृषि विभाग के हमारे अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस खरीफ गोष्ठी में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक यशस्वी नेतृत्व में खेती और किसानी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन और अन्नदाता किसान भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब देख करके सुखद अनुभूति होती है। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी। अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को एमएसपी का सही दाम न मिलना, आपदा से बचाव के लिए कोई उपयुक्त प्रबंधन न होना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना, और अगर अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया तो उसके क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा एमएसपी नहीं मिल पाता था। स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है जब अन्नदाता किसान को देश के अंदर कोई सरकार कह रही होगी कि जैसे हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ऐसे ही धरती माता का भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए और सॉयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने सभी अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य 2014 में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, इसको लागू करवाया। देश का लाखों करोड़ रुपया दलहन और तिलहन के आयात में हमें खर्च करना पड़ता था, दुनिया के देशों को देना होता था, उसको अच्छे किस्म के बीज अन्नदाता किसानों को देकर के दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने की कार्रवाई। और हमारा अन्नदाता किसान साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाना, मंडी में व्यापक रिफॉर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं। और प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने भी इस कदमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं कह सकता हूं, अन्नदाता किसान के लिए जो कदम हम सब ने उठाए हैं वह अभूतपूर्व हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया। और पूरा करने के साथ ही 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पहली बार हुआ है जब निजी नलकूप यानी सरकारी नलकूप में तो हम फ्री में पानी देते ही है, बिजली देते ही है, लेकिन निजी नलकूप में भी किसानों को फ्री में बिजली देने की व्यवस्था की। उस सारा पैसा 3000 करोड़ रुपए हम अपने सरकार के खजाने से भरते हैं, लेकिन किसान को राहत हो इसके लिए कदम उठाए हैं। ये पहली बार हुआ। अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाए गए और आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास है। अगर हम इस भूमि को देखें कि कितना प्रतिशत, हमारा लगभग 86% भूमि सिंचित है। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर आज के दिन पे ली जा रही हैं, रबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर ली जा रही हैं। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में यूपी
देश के अंदर चौथे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर रहा है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार के साथ साथ अन्नदाता किसानों ने भी मेहनत करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये सरकार अलग अलग फसलों के समय में, रबी के समय रबी गोष्ठी, खरीफ के समय खरीफ गोष्ठी इसीलिए करती है कि हम अन्नदाता किसानों को बीज की क्वालिटी के बारे में बता सकें, तकनीक के बारे में जानकारी दे सकें, शासन की योजनाओं से अवगत करा सके और सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में उनके सुझाव को भी ले सकें। कहां पे परेशानी है, हम सबका मानना है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अन्नदाता किसान उसका माध्यम बनेगा। अन्नदाता किसान से इस लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और हमारा अन्नदाता किसान शोषण से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, अन्नदाता किसान के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो। जहां सरकार का काम उन सभी बैरियर को हटाना है, वहीं सरकार का काम यह भी है कि हम सुविधा संपन्न करने के साथ साथ किसान को मंडी के साथ जोड़ने का काम भी करें। अच्छा सीड उसे उपलब्ध हो सके, समय पे जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो सके। और आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सफलतापूर्वक संभव हो पा रहा है। इस संभव का ही परिणाम है कि देश के अंदर लगभग 11% भूमि में हम 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। यानी भारत की कुल कृषि उत्पादन की, कृषि योग्य भूमि की केवल 11% यूपी के पास है। आबादी 16 से 17% है, लेकिन खाद्यान्न हम इसी भूमि में उत्पादन कर रहे हैं 21% खाद्यान्न का उत्पादन हमारा अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है। तमाम खाद्यान्न में, वेजिटेबल्स में, औद्यानिक फसलों में उत्तर प्रदेश आज देश को लीड कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और मुझे लगता है देश के अंदर कमोबेश बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जिन्होंने किसान के साथ साथ किसान के जो सह किसान हैं, बटाईदार, उनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी किसी भी आपदा में, हादसे का शिकार होने पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कवर करने का काम किया। हर वर्ष 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। कोई किसान किसी आपदा की चपेट में आ गया, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि, किसी लू से, किसी आकाशीय बिजली का शिकार हो गया, वन्य जीवों के संघर्ष में शिकार हो गया, 5 लाख रुपए की सहायता अगले 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार करती है। देश के अंदर अन्य राज्यों में नहीं, हम यूपी के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। लागत का 1.5 गुना दाम हम अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। अच्छा बीज मिले, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आज किसानों को उत्तम तकनीक देने और बीज की क्वालिटी के बारे में जानकारी के एक माध्यम बने हैं। इस सब के बावजूद बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है जितना हमने अपना उत्पादन बढ़ाया है, इस उत्पादन में अभी लगभग
3 गुना और हम वृद्धि कर सकते हैं। हमें बीज की क्वालिटी को देखना होगा, तकनीक को अपनाना पड़ेगा और समय पे खेती बाड़ी को और फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। उत्पादन अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए हम उस दिशा में कार्य अपना प्रारंभ करें। ये चुनौती है सबसे पहली, खेत में सही बीज किसान को प्राप्त हो। उत्पादन का पहला कार्य यहां से प्रारंभ होगा। लागत को कम करने की तैयारी और उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी। हम खाद्यान्न कितना भी, औद्यानिक फसल कितना भी और वेजिटेबल कितनी भी हम उत्पादन कर लें, लेकिन याद रखना अगर आपने एक्सपोर्ट के लायक उत्पाद प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो फिर आपको जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं होगा। आप याद करिए ना, औद्यानिक फसलों में आम इसी समय तैयार होता है, यही सीजन है, आगे बढ़ता है। जुलाई में एक्सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसकी क्वालिटी पहले दिन से तय करनी पड़ेगी। जिस आम का दाम यहां 40 रुपए 50 रुपए मिलेगा, वही आम अगर यूरोप के देशों में जाएगा, अमेरिका में जाएगा या दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाएगा, वही आम 800 से 1000 रुपया दाम आपको दे देता है। कार्गो का दाम कितना भी लागत आएगी वो मुश्किल से 150-200 रुपए तक पड़ेगी। तो भी तो अगर 800 रुपए मिलता तो भी तो 600 रुपए का आपके 1 किलो में बचते हैं। लेकिन वो क्वालिटी देखना, उसको बनाना, इसके लिए उस तकनीक की जानकारी दी जाती है। सरकार ने अपने स्तर पर कुछ केंद्र इसके लिए विकसित किए हैं, कार्गो के सेंटर भी विकसित किए हैं, कर भी रही है। लेकिन इसकी तैयारी के साथ हमें अपने आप को देखना। तो जो खाद्यान्न हम उत्पादन करें, जो वेजिटेबल उत्पादन करें, जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करना, न्यूनतम हो, उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो। और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये। गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा। और कृषि आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हमारा किसान तो व्यवहारिक जगत में स्वयं में एक वैज्ञानिक है। उसे पता है कब फसल बोनी है, कब करनी, कब क्या करना है, लेकिन उसको आपस में तारतम्य के साथ जोड़ने की तैयारी है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचने के लिए हमें अभी से मौसम विभाग के द्वारा दिए जाने वाले समय समय पर बुलेटिन को अपने साथ जोड़ना और उसके अनुरूप अपनी फसल चक्र को तैयार करना, ये सभी कार्य अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ साथ फसल की विविधीकरण की तरफ भी ध्यान देना, सफसली लेना। गन्ना के साथ ले सकते हैं आप, अन्य फसलों के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। जो किसान कर रहा है अच्छा मुनाफा कमा रहा है और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में किसानों ने इन सभी तकनीकों को अपने यहां अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती, तेजी के साथ वे उधर बढ़े हैं। मुझे गत वर्ष मध्य यूपी में कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा वहां का अन्नदाता किसान जैसे ही गेहूं की फसल अपने काटा, वह तत्काल उसने अपने खेत में मक्का की खेती प्रारंभ कर दी। और मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी ने
उन खेतों में जाकर के देखा। हम लोगों ने जब उन किसानों से पूछा भी इससे कोई मुनाफा हुआ, उन्होंने कहा हाँ साहब, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत उनको हो रही, 1 लाख रुपए प्रति एकड़। यानी पहले यूपी में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्रय केंद्र नहीं थे, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो वही किसान एक फसल 2 फसल बामुश्किल बोता था, अच्छे बीज भी नहीं मिल पाते थे। आज वही किसान अपने खेत में 3-3 फसल ले रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, बिना कुछ टैक्स बढ़ाए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसान को कई अच्छा पैसा एमएसपी के माध्यम से देना प्रारंभ किया। गन्ना किसानों के बारे में शाही जी बता रहे थे ना कि 2016-17 में 300 रुपए था, आज हम प्रति क्विंटल 400 रुपया किसान को दे रहे हैं, 400 रुपया। यानी ये चीजें दिखाती है कि सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है और हम सभी लोग मिलकर के इसमें अगर सहयोग कर लें, तकनीक को समय पे उत्पाद अपना ले, अच्छी क्वालिटी के बीज अपना ले, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को न्यूनतम स्तर पर लाने और उसको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे तो उसका बेहतरीन लाभ हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर खरीफ गोष्ठी इस फसल के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सौभाग्य की बात है कि यूपी में तीनों प्रकार की फसल को यूपी का किसान यहां व्यापक पैमाने पे उत्पादन करने का काम करता है। ये खरीफ की गोष्ठी खरीफ की फसल की चुनौतियों के बारे में, हमें तकनीक का उपयोग करते हुए फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मानसून औसत से कम दिखाया जा रहा है। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, खरीफ गोष्ठी उसमें आपको एक गाइडेंस का काम कर सकता है, सही दिशा देने का काम कर सकता है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इस खरीफ गोष्ठी में आए हुए आप सभी अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृषि मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को गोरखपुर में 3 मंडलों की इस खरीफ गोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर और विकसित खेती किसानी ये आज की आवश्यकता है और चुनौतियों के समय भी हमारा अन्नदाता किसान अपनी खेती बाड़ी से अपने आप को बाहर नहीं किया था। कोविड कालखंड में हमने आपकी ताकत को देखा है, आने वाले समय में भी हम उन देश के सामने समाज के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला इसी रूप में कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस खरीफ गोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का खरीफ गोष्ठी में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।